हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका जो नीट का रिज़ल्ट अभी आया है कल की डेट में, वो आपके प्रिपरेशन के मुताबिक ही आया होगा। तो आप में से जिन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की होगी उनका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। तो रिज़ल्ट तो लगभग 1 महीने बाद आएगा, लेकिन आपने आंसर की जो भी डिफरेंट कोचिंग्स की है वहाँ से आपने मिलाया होगा, तो आपको एक रफ़ आइडिया लग गया होगा कि हाँ, मेरे इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो अब बच्चे इस सिचुएशन में होंगे, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उस स्टेट में जो भी कट ऑफ जाता है तो उसके हिसाब से आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर रहे होंगे कि मैं उस कट ऑफ को क्या क्रॉस कर पा रहा हूँ या फिर मैं बॉर्डर लाइन पे ही रुक जा रहा हूँ। तो अब आपके मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि मैं क्या करूँ? ठीक है, यदि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो क्या मैं वेट करूँ काउंसलिंग तक का या फिर मैं फिर से तैयारी में लग जाऊँ? तो यही थोड़ा-सा एक वीडियो गाइडेंस से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? आपकी जो सिचुएशन है उसको भली-भाँति समझकर ये एक वीडियो बनाया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए, सपोज़ कि आपके स्टेट का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 550 मार्क्स और आपके 570, 580, 600, 650 ऐसे मार्क्स हैं, तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जो कॉलेज चाहिए वो आपको कॉलेज मिल जाएगा। तो ऐसे बच्चों के लिए कोई भी दिक्कत की परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? लेकिन उन बच्चों को दिक्कत है जिनके मार्क्स मान लीजिए कि 560 है और वहाँ का कट ऑफ जा रहा है 550, तो ये हो सकता है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा, तो वो थोड़ा बॉर्डर लाइन पे पहुँच जाएंगे। या फिर जिनके मार्क्स 540 है और कट ऑफ गया है 550, तो वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि क्या कट ऑफ 10 मार्क्स कम होगा। तो यही छोटी-मोटी चीज़ें आपको परेशान कर रही होगी और आप ये निर्णय नहीं ले पा रहे होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए या फिर मुझे काउंसलिंग तक का वेट करना चाहिए? तो आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? सबसे पहली बात कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, उन्हें तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। उन्हें जो भी साल भर मेहनत करी, उसका उन्हें अच्छा रिज़ल्ट देखने मिला और उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बॉर्डर लाइन पे रह रहे हैं या फिर ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं, उनको क्या करना चाहिए? तो देखिए, ऐसे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है? बॉर्डर लाइन मतलब ये कि आपका जो भी कट ऑफ जाता है, आप उसके आस-पास हैं, तो आप उसको बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कहेंगे। और ऐसे बच्चे जिनके बहुत ही कम मार्क्स हैं, मान लीजिए कि आपके वहाँ का कट ऑफ 550 या फिर 600 मार्क्स है और आपके नंबर आ रहे हैं 500, 450, तो मतलब ये बहुत कम मार्क्स है। इतने मार्क्स में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला है। तो आप क्या करिए, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स बहुत ही कम हैं, यदि आप और तैयारी करना चाहते हैं नीट की, तो आप फिर से तैयारी करिए और अगले साल की प्रिपरेशन में लग जाइए। आप बिल्कुल भी इस होप में ना रहिए कि मुझे कॉलेज मिल सकता है। इतने कम मार्क्स में मान लीजिए कि आपका डिफरेंस 50 से 60 मार्क्स है कट ऑफ से, जो लास्ट ईयर का गया था, तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है? इतना कट ऑफ कम कभी नहीं होता है। हाँ, 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस है तो आपको वहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, यदि आपका इतना डिफरेंस आ रहा है तो आपको बिल्कुल भी इस होप में नहीं रहना है कि मुझे कॉलेज मिल जाएगा। आपको फिर से तैयारी करने में लग जाना है या फिर आपको जो भी दूसरे कोर्सेज़, जैसे कि यदि आपका सपना एमबीबीएस का है लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप बीएमएस भी कर सकते हैं यदि किसी की चॉइस हो, या फिर अदर कोर्सेज़ जैसे कि बीटीएस, मतलब जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप वहाँ पे जा सकते हैं। यदि आपको एमबीबीएस ही करना है तो आप फिर से प्रिपरेशन करिए, ठीक है? अब जो मेन मुद्दा है वो है बॉर्डर लाइन वाले बच्चों के लिए कि वो क्या करें, ठीक है? बॉर्डर लाइन में ये हो सकता है कि आपके मार्क्स 550 हैं और आपके यहाँ का कट ऑफ जाता है 550 नंबर के आसपास, मान लीजिए कि 555 नंबर गया, तो अब 550 आपके मार्क्स है तो आपको अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा आपके जो भी स्टेट का है, और यदि कट ऑफ थोड़ा कम हो गया तो आपको गवर्नमेंट मिल सकता है। तो आप इन दोनों के बीच अब यहाँ पे घूमते रहेंगे कि मुझे क्या मिलेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रॉपर जब भी आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो तो आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए और वहाँ प्रॉपर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। उसके बाद अब देखिए कि इस साल 25 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा, तो बच्चे ज़्यादा है तो कंपटीशन ज़्यादा होगा, कंपटीशन ज़्यादा तो कट ऑफ ज़्यादा होता है, ये हम बात करेंगे ऑल इंडिया लेवल की, ठीक है? लेकिन यदि हम स्टेट की बात करें, मैं एमपी की बात करूँ, तो अब एमपी के बच्चों का क्या परफॉर्मेंस रहा, वो भी कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। और आपको यदि थोड़ा हिंट चाहिए कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा, तो मैं इस चैनल पे एक पोल डाल दूँगा, ठीक है? जिसमें आप अपने मार्क्स बताइए कि आपके कितने-कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे भी आप एक रफ़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमपी के बच्चों का कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो अब जो स्टेट वाइज़ जो कट ऑफ रहेगा, वो मेनली स्टेट के बच्चों के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करेगा। तो यदि आपके स्टेट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो आपका जो कट ऑफ है वो बढ़ जाएगा। यदि परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से कम है, तो कट ऑफ भी कम रहेगा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखनी है बात। तो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे कुछ दिन वेट करें, एमपी की काउंसलिंग कराएँ और यदि आपको
फुल उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यदि आपको कट ऑफ जानना है तो आप लास्ट ईयर के जो भी कट ऑफ है वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है और हम आगे वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, तो आप उससे एक रफ आइडिया ले सकते हैं कि क्या कट ऑफ गया था गवर्नमेंट कॉलेज का लास्ट ईयर और क्या गया था प्राइवेट कॉलेज का, ठीक है, MBBS के लिए। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं। तो आप ये पता करने के बाद प्रॉपर अपने आप को समय दें। अभी आपने बहुत दिन साल भर से मेहनत करी है, आप अभी रिलैक्स रहें और काउंसलिंग तक का वेट करें अपनी स्टेट की, और काउंसलिंग में प्रॉपर पार्टिसिपेट करें। बहुत बार ये मैंने देखा है कि बच्चे पहले से ही सोच लेते हैं कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, और जब वो काउंसलिंग कराते हैं तो उससे कम नंबर वाले को कॉलेज मिल जाता है। तो आपको, यदि आप बॉर्डर लाइन पे, तो आपको काउंसलिंग जरूर करानी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको कॉलेज मिलने के बहुत चांस हैं, ठीक है, और जिसके बहुत अच्छे मार्क्स है उसको तो कॉलेज मिलना ही है। तो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे बहुत टेंशन में रहते हैं, तो आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी है। अब जो एक बात होती है कि जो MP स्टेट है, यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से आप MBBS करें या गवर्नमेंट से करें, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट कॉलेज से MBBS करने पे भी जो जितनी फ़ीस होती है वो गवर्नमेंट ही पे करती है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्कॉलरशिप होती है, जैसे कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, इसके तहत आप एडमिशन ले सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के अंतर्गत ले सकते हैं। तो दोनों के तहत आप एडमिशन लेके प्राइवेट कॉलेज से भी आप MBBS फ्री में कर सकते हैं, ठीक है, 0 फीस, मतलब आपको 1 रुपये फीस पे नहीं करनी है ट्यूशन फ़ी के नाम पे। तो ये लगभग दोनों सिमिलर हो जाता है, इसलिए यहाँ का जो कट ऑफ होता है MP का प्राइवेट कॉलेज का वो ज़्यादा जाता है। तो ये जो स्कॉलरशिप है, ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन बच्चों को मिलेगी, इसका वीडियो भी ऑलरेडी चैनल पर डला हुआ है, आप वहाँ से देख के समझ सकते हैं। और यदि कुछ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और भी हम वीडियो इससे रिलेटेड बनाएंगे जिससे आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर किए जाएंगे। तो आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया है कि किन्हें फिर से तैयारी करनी है नीट के लिए, और किन बच्चों को अभी थोड़ा रिलैक्स करना है और काउंसलिंग का वेट करना है अपने स्टेट की, ठीक है। बिल्कुल भी आप हताश ना हो, निराश ना हो, आपके साथ बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।